आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमले में देश के जवान शहीद हुए थे। आज करेरा में इन जवान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इस दौरान कर्मचारी संगठनों ने सेना के जवानों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इसके लिए कर्मचारियों ने कार्यक्रम में मौजूद विधायक प्राज्ञलाल जाटव को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें सैनिकों की पेंशन शुरू किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव ने विधायक से आग्रह किया कि वह इस मामले को विधानसभा में उठाएं। साथ ही जब मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन सौंपें तो इस बात को साथ में जरूर कहें कि सैनिकों की पेंशन शुरू करें, और जब तक सैनिकों की पेंशन शुरू नहीं करते तब तक वह भी पेंशन नहीं लेंगे। हालांकि कार्यक्रम के बाद जब विधायक से मीडिया ने यह सवाल किया तो वह कहते रहे कि सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्राज्ञलाल जाटव ने पेंशन बंद करने को गलत ठहराया और इसे शुरू किए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि आप लोगों ने जिस तरह से हमें सेवक के रूप में चुना है तो हर जगह मदद के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद मंडी प्रांगण से एक मशाल जुलूस भी निकाला गया, जो कि मंगल पांडे स्मारक पर पहुंचा। यहां पर रामप्रकाश दुबे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। यहां मंगल पांडे की प्रतिमा पर मोमबत्तियां प्रज्वलित की गईं, साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने अपने विचार भी रखे। साथ ही कवियों ने शहीदों के नाम पर कविता पाठ भी किया। इसके अलावा कुछ छात्र संगठनों ने भी आज पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को याद किया। उन्होंने मंडी प्रांगण से एक रैली निकालते हुए पुलिस सहायता केंद्र चौराहे पर मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बंद करना थी, सबकी करना थी। कर्मचारियों ने देश का क्या बिगाड़ा है, सरकार का क्या नुकसान किया है, सरकार के खजाने को क्या नुकसान पहुंचाया है कर्मचारियों ने। अगर वो अपने तन से, मन से और भाव से इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, इस देश के निर्माण में लगे हुए हैं, तो क्यों उनका हक छीना गया है? क्यों इस देश के सैनिकों की पेंशन बंद कर दी गई? विधायक जी हैं, आज विधायक हैं, कल रहेंगे, शायद हमेशा न रहे, लेकिन पेंशन उनको मिलेगी। अगर इन्हें पेंशन मिलेगी, अगर सांसद जी को पेंशन मिलेगी, अगर मंत्रियों को पेंशन मिलेगी, तो इस देश के सिपाहियों को, शिक्षकों को, सचिवों को, हर कर्मचारी को पेंशन मिलना चाहिए। ये उनका हक है। 2019 में उसके लिए मैं अपने सभी शहीदों को सादर श्रद्धांजलि देता हूं। आपका जो आज का प्रश्न और आपका जो आज मांग है वो बहुत पवित्र और नेक है। सच तो ये है कि हमको इस चीज की मांग ही नहीं करना थी, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमें अपने शहीदों के लिए पेंशन की मांग करना पड़ रहा है। इससे देश की सेवा करते हुए अपनी जान गवा कर चले गए। इस सरकार को ये दुख नहीं हुआ कि इनके बच्चों को, इनके परिवार को कोई सहायता दी जाए। आज हम सभी इस सरकार का विरोध करेंगे कि इनके परिवारों को, जो लोग हमारे देश की सेवा कर अपनी जान न्यौछावर कर गए, ऐसे शहीदों को, ऐसे शहीद जवानों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और हम उनके साथ हैं। जो मैं यहाँ से लेकर विधानसभा तक ये आवाज उठाऊंगा, अथक प्रयास करेंगे। हमारे कल्याण से आंदोलन शुरू हुआ है और ये आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। यदि अभी आदरणीय हमारे वक्तागण कह रहे थे, यदि किसी को पेंशन मिल रही है, किसी कर्मचारी, नेता, सांसद को यदि ये पेंशन मिल रही है तो हमारे इन लोगों ने क्या दोष किया है? यदि किसी के कोई यहाँ किसी जगह मृत्यु हो जाती है तो हम 2 रोटी लेके जाते हैं कि इनको सांत्वना देने जाते हैं। इसी सरकार को शर्म लगनी चाहिए
कि इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। इनको हमेशा के लिए इनके परिवार को सहारा दिया जाना चाहिए। इनको जो इनकी पत्नियां हैं उनको पेंशन मांगने का काम करने चाहिए। पेंशन के बाद आता है नौकरी का जो काल होता है। मैंने भी 37 वर्ष सेवा की है। पूरे दिन सेवा करने के बाद रात को जब घर पहुंचता था तो निश्चित रूप से ये लगता था कि मेरी मौत हो चुकी है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये ज्ञापन देते समय ये कहें कि यदि कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो मैं भी पेंशन स्वीकार नहीं करूंगा। ये कहते हुए आप मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में ये ज्ञापन देंगे। मैं मानता हूं यदि आप ऐसा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे तो ये समाचार राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों का मुख्य पृष्ठ की हेडिंग होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस ज्ञापन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करें। इस दौरान यहाँ उपस्थित कवियों ने कविता पाठ करके शहीदों को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि भी दी। मोहम्मद गोरी की भांति से कितनी बार पछाड़ा है और तूने खाई मुंह की हरदम भागा छोड़ अखाड़ा है। मतले और परीक्षा बच्चू पृथ्वीराज चौहान की कुतर कर देंगे बहुत बढ़िया कि पाकिस्तानी बासिंदे अंजामों से डर जाएंगे और अपनी काली करतूतों पर रह रह कर पछताएंगे। अब ना याद नवाज की करते भूले सीख अजान की कुतर कुतर कर देंगे चिंदी पापी पाकिस्तानी। चले कभी व्यापारी देश की जनता रही पुकार संधि कोई नहीं स्वीकार। देश की जनता रही पुकार संधि कोई नहीं स्वीकार। सेना सीमा पर तैयार खबरें ला रहे हैं अखबार। सेना सीमा पर तैयार खबरें ला रहे हैं अखबार। सभी को फर्ज निभाना है पाकिस्तानी भूमि पर अधिकार जमाना है। चलो रणभूमि के मैदान